नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ है शहर में दोपहर के 3 बजे तक। वडोदरा शहर के इतिहास में पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को कर्फ्यू के बीच निकाला गया। आषाढ़ी दूज के दिन हर साल निकलती भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को इस साल कोरोना गाइडलाइंस के तहत संपन्न करवाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस जवानों ने उपस्थित रहकर सीमित भक्तों की मौजूदगी में रथ यात्रा को संपन्न करवाया। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस साल शहर की 40वीं रथ यात्रा थी, जिसे सुबह 9 बजे से 11 बजे के दौरान संपन्न करवाया गया। रथ यात्रा को लेकर सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक रथ यात्रा के पूरे रूट पर कर्फ्यू रखवाया गया था। कोरोना से जुड़ी हर गाइडलाइंस का पालन करवाकर सीमित भक्तों की मौजूदगी में कर्फ्यू के बीच शहर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को निकाला गया। इसमें शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक सीमा मोहिले समेत कई पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इसके साथ ही रथ यात्रा की शुरुआत भी शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक सीमा मोहिले और कई पदाधिकारियों ने की। आपको ये भी बता दें कि पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह ने रथ खींचने में अपना योगदान भी दिया। रेलवे स्टेशन से शुरू करवाई गई रथ यात्रा को पोलो ग्राउंड पर संपन्न करवाया गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रथ यात्रा के बंदोबस्त में ज्वाइंट सीपी, 6 डीसीपी, 10 एसीपी समेत 5000 पुलिसों का काफिला तैनात किया गया था और रथ यात्रा के दौरान पूरे रूट पर कर्फ्यू का सख्ती से पालन भी करवाया गया। और आगे लो, और आगे लो, और आगे लो, और आगे लो, और आगे, थोड़ा और आगे। थोड़ा उधर भी देखोगे। जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ बलभद्रा महारानी की। बीच रास्ते में धीरे धीरे खींचो नहीं, धीरे धीरे। आज जगन्नाथ प्रभुनी 40મી रथयात्रा है અને આ રથયાત્રામાં પહેલી વખત આજે કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। માત્ર 60 જ ભક્તો દ્વારા રથયાત્રા ખેંચવામાં આવશે અને રસ્તાની બંને બાજુ જે સામાન્ય રીતે આપણને લોકો જોવા મળે છે તે જોવા નહીં મળે, પરંતુ જગન્નાથ પ્રભુ આજે નગરચર્યા નીકળ્યા છે ત્યારે એમના લાઈવ દર્શન કરી લોકો પોતાના ઘરે રહે અને એ લોકો દર્શન કરે એવી અમારી અપેક્ષા છે। આ કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર પ્રશાસન અને પોલીસ દ્વારા જે કંઈ પણ કામગીરી થઈ રહી છે એમાં આપણા સૌનો સહયોગ પ્રાપ્ત થાય। આવનારા વર્ષોમાં ફરી એક વખત જગન્નાથ રથયાત્રા એ પૂર્વની જેમ રંગે ચંગે નીકળે એના માટે આ વખતના જે કંઈ પણ નીતિ નિયમો છે એનું સૌ પાલન કરે એવી અપેક્ષા। हर साल आषाढ़ी दूज के दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बाद शहर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की ओर से सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाया जाता है, जो इस साल भी करवाया गया।
हर मुश्किल स्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकार हर खबर को आम जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में सभी पत्रकार और उनका परिवार सुरक्षित रहे, इस आशय से पिछले 12 सालों से आषाढ़ी दूज के दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बाद सभी पत्रकारों की ओर से सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया जाता है। इस साल भी पत्रकारों की ओर से सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पत्रकारों ने मौजूद रहकर नगर जनों की खुशहाली की कामना की। आयुष्यम 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 આજે અષાઢી બીજ એટલે કે જગન્નાથની રથયાત્રા હોય છે। છેલ્લા 10-12 વર્ષથી વડોદરા પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા દ્વારા કથાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને સમગ્ર વડોદરાનું મીડિયાની અંદર ભાગ લેતું હોય છે પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક। હું બીઆરજી ન્યૂઝ ચેનલના સરગમભાઈ, ચિરાગભાઈ, અપૂર્વભાઈ, નિકિતભાઈ સર્વેનો આભાર માનું છું કે ટીમ સવારે 6 વાગ્યાથી ન્યૂઝ કવરેજ કર્યા બાદ પણ પોતાની જે ફરજો છે અદા કર્યા બાદ પણ જે કાર્ય છે ધાર્મિક કાર્ય તેમાં પણ જોડાઈ છે અને ભગવાનને એક વખત પ્રાર્થના કરું છું કે આ 2021માં જે રીતે કોરોના માસ્ક પહેરીને અમારે રહેવું પડ્યું, 2022માં આવું ના થાય અને કોરોના સમગ્ર વિશ્વમાંથી લઈ જાય। કારણ કે કોરોના વોરિયર્સો પણ આની અંદર જે તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે, મીડિયા પણ મહેનત કરી રહ્યું છે, સરકારી તંત્ર પણ મહેનત કરી રહ્યું છે, પોલીસ વિભાગ પણ મહેનત કરી રહ્યું છે। એટલે ભગવાનને ફરી એક વખત પ્રાર્થના કરું છું કે હવે કોરોનાને આજે જગન્નાથની યાત્રાના દિવસે હવે કોરોના અહીંથી વિદાય લે। જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ। कुदरत जब कहर दिखाती है तब लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और कुछ ऐसा ही नज़ारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में देखने को मिला है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कल देर रात से हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। रात भर से बरस रहे बारिश के पानी की वजह से नदी नाले उफान पर है। ऐसी ही तस्वीर मैकडॉलगंज धर्मशाला से भी सामने आई है। यहाँ नदी नालों में पानी भर चुका है और इसकी वजह से हर तरफ बाढ़ जैसा माहौल बना हुआ है। वैसे आपको बता दें कि इस समय कई पर्यटक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचे हुए हैं। ऐसे में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नदी का पानी सड़क पर आ जाने से कई गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पानी के बहाव के साथ गाड़ियां भी पानी में बहती हुई नजर आ रही है। मॉनसून के रौद्र स्वरूप से कई इलाकों के संपर्क भी टूट चुके हैं, लेकिन इन इलाकों से अब तक किसी की जान का नुकसान होने की खबर नहीं आई है। हालांकि लोगों की प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचा है। वैसे हिमाचल प्रदेश में आए दिन भारी बारिश और बादल फटने की खबरें सामने आती रहती है। पहाड़ों में कुदरत का कहर दिखता रहता है। हालांकि अब यहाँ घूमने गए पर्यटकों के लिए अचानक मौसम का इस तरह करवट लेना भारी पड़ सकता है। पूजा तर आलंय आता राहूच जातं पाहायचं। बल ਹੁੰਦਾ ਰਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗੋ ਨੇ ਬਸ ਮੁੰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਬੋਤਲ ਆਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੂਲ ਲੈ ਆ ਇਹ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੇਫ ਹੈ। जूनागढ़ का भवनाथ एक पर्यटक स्थल है जहां पर छुट्टियों में बड़ी तादाद में लोग उमड़ पड़ते हैं। कल रविवार था, यानी कि छुट्टी का दिन। ऐसे में जूनागढ़ के भवनाथ में कल बड़ी तादाद में लोग उमड़ पड़े, जो कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते भी नजर आए। जूनागढ़ के भवनाथ पर छुट्टी के दिन बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना के बीच लोगों के भवनाथ में घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि कोरोना के आंकड़ों में कमी को देखकर अब ये प्रतिबंध हटा लिया गया है। ऐसे में जूनागढ़ के भवनाथ में कल बड़ी तादाद में लोग उमड़ पड़े। भवनाथ में बड़ी तादाद में मौजूद लोग
कोरोना से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। ऐसे में कहीं ऐसा करके लोग कोरोना की तीसरी लहर को न्योता तो नहीं दे रहे हैं, ये सवाल उठता है। ये रिपोर्ट हमारे जूनागढ़ के संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। रविवार के दिन जूनागढ़ के भवनाथ से जो दृश्य सामने आए हैं, वो दृश्य लोगों के लिए और वहीवटी तंत्र के लिए चिंता का एक विषय समान है। दूसरी तरफ वहीवटी तंत्र ने आषाढ़ी बीज का मेला भी कैंसिल किया है और मेला की परवानगी भी नहीं देते हैं, तो ये दृश्य मेले से कम नहीं है। वो भवनाथ के दृश्य आप देख रहे हैं, वो मेले से कम नहीं है। ये चिंता का विषय है लोगों के लिए। और तीसरी कोरोना की लहर को आमंत्रित तो नहीं किया जा रहा है। प्रकाश दवे, रिपोर्टर। जूनागढ़ से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जूनागढ़ के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटों में बारिश देखी गई है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को गर्मी से निजात मिलने से लोगों में खुशी का माहौल भी देखा जा सकता है। बारिश के मौसम की शुरुआत अब आखिरकार हो चुकी है। जूनागढ़ जिले में बारिश के आने से लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखी जा रही है। जूनागढ़ के विभिन्न इलाकों में कहीं भारी बारिश देखी गई है तो कहीं मध्यम बारिश देखने मिली है। जूनागढ़ के मेदरडा तालुका में 5 इंच जितनी बारिश गिरी है तो वंथली पंथक में 2 इंच जितनी बारिश गिरी है। इसके अलावा केशोद और मालियाहाटी में भी बारिश की खबर सामने आई है, जिसके चलते अब किसानों में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने मिल रही है और काफ़ी वक्त से पड़ रही गर्मी से भी अब लोगों को निजात मिली है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। मालियाहाटी के कोली समाज की ओर से आषाढ़ी दूज के दिन को काफ़ी ज़्यादा धामधूम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कोली समाज ने इस दिन को सादगी से मनाया। आषाढ़ी दूज के दिन को हर साल मालियाहाटी के कोली समाज की ओर से धामधूम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के संकट को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को सादगी से मनाया गया, जिसके चलते कोली समाज की ओर से शोभा यात्रा के स्वरूप में ध्वजा को लेकर नदी के सामने मौजूद रामदेव पीर के मंदिर पर जाकर ध्वजा चढ़ाकर महाआरती की गई। बड़ी तादाद में भक्तों ने मौजूद रहकर इस पावन पर्व पर भगवान के दर्शन का लाभ लिया। साथ ही दोपहर को बच्चों के लिए भोजन का आयोजन भी करवाया गया और शाम को पाठ का आयोजन भी किया गया। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता महेश कानाबार ने भेजी है। आज रोज आषाढ़ी बीज निमित्ते समस्त कोली समाज द्वारा कोरोना गाइडलाइनની જાળવણી મુજબ આજે અમે ખાલી ધ્વજારોહણ કરેલું છે। તેમજ સમસ્ત કોળી સમાજ વતી નાના બાળકોને મોટું ભોજનની પ્રસાદીનું પણ આયોજન કરેલું છે। જય કોળી સમાજ, જય રામા। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।